हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती होंगे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को ध्यान से लगन से पूरा कर रहे होंगे। तो आज हम लोग हिंदी के कुछ टॉपिक हैं जो कि अज्ञे के उपन्यास हैं और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये उपन्यास है आपके शिखर एक जीवनी, जो कि अज्ञे जी का है। उससे पहले हम लोग कुछ थॉट देख लेते हैं कि संघर्ष ही जीवन का सार है और इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती है। इसका कहना है कि जो संघर्ष है, अगर हम लोग जीवन में संघर्ष नहीं करें तो हम लोग कोई भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। बिना संघर्ष के कोई सफलता मिल ही नहीं सकती है। इसीलिए आप लोग अपने स्टडी पर भी ध्यान दीजिए और सफल होने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो इस कोटेशन को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो हम लोग बात कर रहे थे शिखर एक जीवनी की, जो अज्ञे की एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और ये बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त उपन्यास है और इससे एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इस उपन्यास को अज्ञे ने लिखा है और इसके दो भाग हैं। पहला भाग है 1941 में लिखा हुआ और दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। पहला भाग है 1944 में और दूसरा भाग है 1944 में, पहला भाग है 1941 में। और इसके प्रथम भाग का नाम है उत्थान और दूसरे भाग का नाम है उत्कर्ष। उत्थान और उत्कर्ष, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके पात्र हैं शेखर, सरस्वती, शशि और मद्रासी लड़की शारदा। ऐसे ट्रिक से आप लोग कभी शेखर श से, सरस्वती स से, शशि स से और शारदा स से। तो इसके पात्र देखिए, नेट एग्ज़ाम हुआ, यूपी टीजीटी पीजीटी हुआ, किसी भी एग्ज़ाम में इसके पात्र जरूर पूछे जाते हैं। तो भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। इसके बाद पहला भाग उत्थान, जो 4 खंडों में रखा गया है। पहला खंड है उषा और ईश्वर, दूसरा है बीज और अंकुर, तीसरा है प्रकृति और पुरुष और चौथा है मनुष्य और परिस्थिति। उषा और ईश्वर को भोर और भगवान भी लिख के आ सकता है एग्जाम में, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। और प्रकृति और पुरुष को पुरुष और परिस्थिति, और मनुष्य और परिस्थिति देखिए इस दोनों में अक्सर लोग गड़बड़ी कर देते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। और दूसरे भाग जो उत्कर्ष दूसरा भाग है उसका, उसमें शेखर के छात्र जीवन और उग्र विरोध से जुड़ाव और शशि के प्रति उसके प्रेम को दर्शाया गया है, जो अंततः शशि की मृत्यु और उसकी आतंकवादी गतिविधियों में भागीदारी पर समाप्त होता है। इसे भी हम लोग 4 खंडों में बांटे हैं। तो पहला खंड क्या है? पुरुष और परिस्थिति, द्वितीय भाग का पहला खंड। दूसरा खंड है बंधन और जिज्ञासा, इसको बोलते हैं कारावास और जिज्ञासा भी कह सकते हैं। और तीसरा है शशि और शेखर और चौथा है धागे, रस्सियाँ और गुंजर। गुंजर को गांठें भी कहा जाता है। तो ये 4 भाग, ये कुछ महत्वपूर्ण भाग बताए गए थे अज्ञे के उपन्यास के। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम थोड़ा जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास और उससे संबंधित तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे। परख कैसा उपन्यास है? प्रेम का आदर्शीकरण। सुनीता, श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभाव का विश्लेषण किया गया है। त्यागपत्र, स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है। कल्याणी, विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण है। सुखदा, नायिका सुखदा के मनोभाव का विश्लेषण है। विवर्त, भुवन मोहिनी एवं जितेन की प्रेम कथा का चित्रण है। जयवर्धन, व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण है। जयवर्धन में व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण है। नाम से देखिए अलग ही लग रहा है, लेकिन इसका जो तथ्य है उसका यही रहेगा। अनाम स्वामी,
ये इनकी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण किया गया है कि मानव जो है वो धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होना चाहता है। और दर्शाक जो है विवाह विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण है। जो जैनेंद्र हैं वो स्त्री के संबंध में स्त्री जीवन से संबंधित बहुत से उपन्यास लिखे हैं, इसलिए इनके उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इतने उपन्यास हैं इनके: परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, अनाम स्वामी, दर्शाक, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक से हम लोग कई सारी जो इसके तथ्य या क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, उसको हम लोग छोटे छोटे टॉपिक में बांटकर ही कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और भी किसी लेखक के बारे में आपको अगर उससे संबंधित कोई तथ्य चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।